और अब बात करेंगे शराब घोटाला मामला जिसमें मनीष सिसोदिया लगातार जांच का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब केजरीवाल के पीए तक भी जांच की आंच जा पहुंची है और पीए को बुलाया गया। ईडी मुख्यालय में करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामला जिसमें अब जांच की आंच केजरीवाल के पीए तक जा पहुंचे। विभव कुमार से 9 घंटे तक पूछताछ हुई है। आपको बता दें, शराब घोटाला मामला जिसमें कई बार मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ हो चुकी है। इस सब के बीच कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, दायरा भी आगे बढ़ रहा है और इस सब के बीच केजरीवाल के जो पीए हैं विभव कुमार से पूछताछ हुई है। तो शराब घोटाला मामला जिसमें एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है, तो वहीं कई गिरफ्तारियां भी अभी तक हो चुकी हैं। इसके अलावा अब केजरीवाल के पीए विभव कुमार से 9 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। ईडी मुख्यालय में पूछताछ हुई। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, अभी हाल ही में जासूसी कांड को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने को भी मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक जांच के दायरे में आम आदमी पार्टी के नेता या फिर सरकार में जो अधिकारी हैं वो सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चौतरफा गिरती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने हमेशा देश में आतंकवाद फैलाने का काम किया है। उन्होंने जासूसी कांड जो किया है, मतलब इन्हें लोकतंत्र पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। केजरीवाल के राइट हैंड और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोहरी मुसीबत में फंस चुके हैं। पहले ही आबकारी घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में आए सिसोदिया अब जासूसी कांड में भी पकड़ में आते जा रहे हैं। इधर आबकारी घोटाले में अब सिसोदिया के बाद केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। पूछताछ के लिए अब ईडी ने समन भेजा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को, जिन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया था। 2:30 बजे तक पूछताछ चली और उसके बाद 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाता है। लंच ब्रेक के बाद 3:30 बजे उनकी वापसी होती है और रात के 9 बजे तक उनसे पूछताछ का यह सिलसिला चलता है। इधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है तो मौका बीजेपी भी नहीं गंवाना चाहती। बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने में लग चुकी है। बीजेपी ने केजरीवाल के डिप्टी सीएम और उनके पीए के खिलाफ सियासी जंग छेड़ दी है। जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा कि किस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला हुआ, किस प्रकार से आपने पॉलिसी को बदला, किस प्रकार से आपने बिना टेंडर के होलसेल के लाइसेंस बांटे, किस प्रकार से आपने कार्टेल को किया, किस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आपने ठेके दिए। ये सब तमाम सवालों के जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को आज ईडी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुला रखा है। ये जरूरी भी है। जब एक प्लेयर 2,500 हजार करोड़ रुपया लेके जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल सो नहीं रहे थे। इसलिए निजी सहायक के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी बुलाना चाहिए और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े नेक्सस का जो मुखिया है वो अरविंद केजरीवाल है। पहले से ही करोड़ों रुपए के आबकारी घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे सिसोदिया पर यह नया संकट कहां से आया? आखिर क्या हुआ कि सिसोदिया जासूसी कांड में लपेटे में आ गए हैं? दरअसल 2015 में दिल्ली सरकार ने यूनिट बनाई। फीडबैक यूनिट से जासूसी का आरोप, बीजेपी नेताओं की जासूसी का दावा, एलजी ने कार्रवाई की परमिशन मांगी, गृह मंत्रालय ने दी केस चलाने की मंजूरी। सिसोदिया के खिलाफ चलेगा सीबीआई केस। यानी सिसोदिया पहले ही आबकारी घोटाले में सीबीआई के शिकंजे में है और अब जासूसी कांड ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। सिसोदिया ने ट्वीट कर इसका विरोध भी किया है और लिखा, अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। सिसोदिया अपने बचाव में दलीलें देने में लगे हैं तो बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेर रही है। साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत इतनी जल्दी नहीं थमने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।